हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो सदियों से आबाद था, तो उसमें अभी के हालात क्या हैं और सदियों पहले उसके साथ क्या हुआ, क्या उसके वाक़यात थे, तो आज की कब्रों में हो क्या रहा है। तो कोई बंदा आता है या नहीं आता, तो चलें हम आपको दिखाते हैं उस कब्रिस्तान की एक अजीबो गरीब कहानी। हम देखते हैं इस कब्रिस्तान के हालात। तो आइए मेरे साथ, और ये भी वीडियो पूरी देखनी है और आपको पता मबनी है या नहीं है, और ये हमेशा जो बात करेंगे इस कब्रिस्तान के बारे में वो हमेशा सच होगी। अगर सच्चाई आपको लगे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और शेयर भी करना है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि कब्रिस्तान में आजकल के हालात या आजकल हो क्या रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। आए, फाइनली हम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान आप देख सकते हैं कि इसमें जाड़ा कितना है। इधर देखें, ये कितना जाड़ा नज़र आ रहा है। कोई इसको काटने वाला नहीं है, इसकी सफाई सुथराई करना। इसके मलंग है, मलंग जिसको कहते हैं कि जो इसकी देखभाल करता है, वो भी है, लेकिन कोई आता नहीं है। आए तो आगे हम आपको कब्रें दिखाते हैं कि कब्रों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये कब्रें, इसके ऊपर कितना जाड़ा है ये नज़र आ रहा है। ये सब हमारी वजह से है, क्योंकि हमारे ईमान बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ये ईमान की कमज़ोरी की इलामत है कि हम लोगों ने जो मुर्दे हमसे, जो हमारे अजीज़ व क़ारिब में मर चुके हैं, तो हम उनके पीछे फातह खानी करने के लिए नहीं आते। तो आइए एक और कब्र आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें, ये वाली कब्र नज़र आ रही है, इसमें कोई कब्र नज़र आ रही है आपको? मुझे तो नज़र नहीं आ रही है गालबन, ये तो नीरा घास है। आ जाएँ, अभी आपको ये वाली कब्र दिखाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सुराख है, ये फटी हुई है, और ये देखें ये जाड़ा कितना है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं। अगर ये झूठ हो तो आप लोगों ने कमेंट में भी बताना है कि आप लोगों ने झूठ बोला है, फेक वीडियो है। ठीक है, ये बिल्कुल फेक नहीं है। ये आपको एक उस कब्रिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि जिस कब्रिस्तान में ऐसे थी कि कहते थे कि ये हमारा वली है, ये कब्रिस्तान हमारे वली का है, ये हमारे बाप दादों का है, लेकिन अभी इसके पीछे कोई आने वाला नहीं है। तो आइए आपको इस मज़ार भी दिखाते हैं इसका, और इसके आगे वाला मंजर भी दिखाते हैं। ये तो बैक वाला मंजर है ना, तो हम आपको आगे वाले मंजर दिखाते हैं। चलो आए, आपको नज़र आ रही है, और इसमें ये देखो कितना बड़ा सुराख है। ठीक है, ये सुराख भी है, और इसको बंद करने के लिए किसी ने मिट्टी भी नहीं डाली है, तो हम लोग इसमें मिट्टी डालते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। हम लोग आए हैं, हम लोग ये दिखाने के लिए आपको नहीं आए हैं, असल में हम खुद इस कब्रिस्तान को देखने के लिए हैं कि यार आया कि ये कब्रिस्तान आबाद भी है कि नहीं, इसमें कोई आता भी है कि नहीं। तो चलो गाइस बने रहिए मेरे साथ और आगे देखते हैं क्या होता है। ये झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसकी सफाई, इसमें कोई निज़ाम नहीं है। तो आप देख रहे हैं, ये देखें कितनी बड़ी गाड़ है, ये नज़र आ रहा है आपको। इधर हमारे लिए परेशानी की बात है यार, ये नज़र आ रहा है, ये गाड़ नज़र आ रही है, ये सुराख नज़र आ रहा है आपको। ओ कितनी परेशानी वाली बात यार, बहुत बड़ी गार है यार। ये सारी तकरीबन 10-12 कब्रें थी इधर नज़दीक, तो सारी की हैं। और चले ये कब्रिस्तान के हालात है, तो इधर कोई भी नहीं आया है कि इसके ऊपर कोई काम हो। तो आप भी बता सकते हैं कि यार इस जो हमारे रिश्तेदार अज़ीज़ व क़रीब चले जाते हैं, तो उनकी कब्रों पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम लोग इस तरह भी क्यों कर रहे हैं? सदियों पहले ये इतना खूबसूरत हुआ करता था कि हर चीज़ साफ़ सुथरी थी। ठीक है, हर कब्र अलग-अलग नज़र आती थी, हर बंदे को पता होता था कि ये हमारे रिश्तेदारों की, हमारे फलां बंदों की कब्र है। तो अभी कोई भी नहीं आता है। कभी कोई आ भी जाए ना, तो हमसे पूछते हैं कि यार फलां जगह पे कब्र होती थी, तो वो हमें दिखा दें। अभी हमें खुद पता नहीं है, क्योंकि हमारे से पहलों की है, ये पहले की वाक़यात हैं जो कब्रें बनी या नहीं बनी। ठीक है, अभी नई कब्रें तो बनी भी नहीं हैं, क्योंकि किसी ने आना नहीं, तो नई कब्र कौन बनाएगा। तो चले हम आपको दिखाते हैं मज़ार। तो गाइस मैं अभी इसलिए इधर आया था कि आपको भी दिखा सकूं ये कब्रिस्तान के हालात क्या हैं, और मेरा असल में मकसद यही था कि आपके साथ ये बात शेयर करूं कि कब्रिस्तान में हो क्या रहा है। आजकल के कब्रिस्तान साफ़ सुथरे क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हम कब्रिस्तान में जा नहीं रहे हैं। और मैं इसके कब्रिस्तान के बारे में क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जाड़े के लिए एक स्प्रे मिलता है, मैं उसके लिए ये स्प्रे लाऊँगा और वो करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बताएं, कमेंट में भी बताएं कि यार ये मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अभी मैं खुद ज़िम्मा ले रहा हूँ इसको सफाई करने का, तो दुआ करें कि मैं इस कब्रिस्तान की सफाई पे पूरा उतरूँ। और इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान का जो मज़ार बना हुआ है, जिसमें एक वली और मोतबर
इंसान थे जिनकी वजह से लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी और उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। चलो आए। हाँ तो गाइस हम इधर पहुँचे हैं, ये देखें ये टलियाँ लगाई हुई हैं। ये टलियाँ पता नहीं किस लिए लगाई जाती हैं, हमें तो पता नहीं है, ना हमने इस तरह का काम किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने 3 गार्डर रखे हुए थे। ठीक है, इसकी छत डलवाने के लिए तो अल्लाह का बंदा ऐसा कोई आया है कि जिसने ये गार्डर भी उठा के ले गया यार। अभी मेरे पास इतनी पहुँच नहीं है कि मैं इसकी छत डलवा सकूँ। तो आप लोग ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम लोग इसकी छत भी डलवाएं और इसको साफ़ सुथरा रखने के लिए इक़दामात करें। ठीक है, तो आपने वीडियो सारी में यही देखा है कि इसमें जाड़ा कितना है, तो इसके हालात क्या हैं कब्रिस्तान के। तो मेरी अपील यही है, मेरी गुजारिश सब भाइयों से यही है कि अगर आपके कोई अजीज़ व अक़ारब या कोई दोस्त वगैरह दुनिया से चले जाते हैं तो उनको देखने के लिए उनकी कब्रों पे जाया करो और उनकी सफाई किया करो। पता चले कि ये हमारे भाई की, बहन की, बाप की, माँ की, हाँ हर किसी ने मरना है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि किसी ने मरना नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा, आपके दिल में रहम होगा कि हमारे भी कोई थे। ठीक है, हम किसी के पैरोकार नहीं हैं, ना ही हम किसी को मानते हैं। यही हमारी वजह है। हम लोग यही सोच के कब्रों पर नहीं जाते हैं कि यार ये जो चले गए इन्होंने अपनी जो अमाल किए थे वो इनको मिल गए। ठीक है, अभी हमारी बारी है। नहीं यार, अगर हम दुआ उनके बारे में करेंगे, उनके हक़ में करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं की वजह से उनके अज़ाब कब्र को कम करेगा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाएगा। ठीक है, तो आप सब लोगों से, भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिल सके। तो चलो, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और जब मैं स्प्रे करूंगा तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से वीडियो को शेयर करूंगा। जब ये जाड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सफाई शुरू हो जाएगी, वो भी मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा। आपके साथ जो बातचीत होगी, जो इस वाक़यात के बारे में होगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलें।